तो कैसे बच्चे आप लोग, हम वापस से आ चुके हैं आपका चैप्टर नंबर 2 अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बताया था, छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर कोफिशिएंट्स। फिर मैंने बोला था भाई बाकी चीज़ें हम आपका सम में सीखेंगे 1 बाय 1। तो हम चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज नंबर 2.1 पर आ चुके हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि भैया राइट एनी टू इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एकदम नल्ला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो बोला है 2.1 के अंदर बोला है कि आप दो इक्वेशन लिखो जिसका लुक धासुड़ हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हो, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या होता है, हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है a² प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ना। तो हमको दो इक्वेशन लिखना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिखती हो। तो हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो आप कुछ भी लिख दो, क्वेश्चन बनाने में किसका भाग जाता है ना। लिख दो भैया x² 9x प्लस 5 लिख दो, किसका बाप का जा रहा है ना। एक इक्वेशन बन गई, सॉल्व करो तुम, है ना। दूसरा बोलो, फिर लिख दो भैया x² 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लो, दो इक्वेशन बना दिया मैंने, जाओ सॉल्व करो। अब मेरे बाप का क्या जाता है। तो ये तुम्हारा इक्वेशन था, है ना। क्वेश्चन है, बोला था भैया सॉल्व करो, इक्वेशन बनाओ, मैंने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ हमारा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने पीछे लिख के रखा हुआ है और हमको बताना है कि भैया ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या मैंने बताया था, वो फॉर्म क्या होना चाहिए, ax² प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म होना चाहिए, है ना। और सबसे आसान तरीका है इक्वेशन पता करने का, क्यूई दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करने का, कि पावर हमारी 2 होनी चाहिए। जो हमारा वेरिएबल है उसका इंडेक्स हमेशा 2 होना चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा है तो दैट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो सिंपल देख के मालूम पड़ता है कि भैया x की पावर 2 है। हम लिख देंगे हेयर द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2, therefore this is QE, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या बोलता है, y² इज इक्वल टू -5y माइनस 10। पहले हम हमारा जो नंबर्स है, वन साइड है ना, हम एक साइड ले लेंगे। क्या करेंगे, therefore y² प्लस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, है ना। अब हमारे को ax² प्लस bx प्लस c वाला फॉर्म में दिख गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया हेयर द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2। तो जब 2 है तो हम बोल देंगे भैया दिस इज QE। आप लोग QE मत लिखना, आप लोग पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपना, y² प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। y² प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2। ये देख के लग रहा है, देख के तो बोलोगे भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सीधा सीधा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिसके ऊपर 2 दिखे समझ जाना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप लोग बोलोगे भैया यहाँ पर तो 2 है, पावर इंडेक्स 2 है, तो ये डायरेक्ट अपना QE बन गया। लेकिन
कैसा, उसके लिए गलत हो जाएगा, हम सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2, बराबर। यहाँ 1 लगा दो। अब ये क्या हो गया, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2। देखो पावर बदल गई, 2 था, अभी पावर कितना हो गया, 3 हो गया। उसका मतलब कि वाई क्यूब प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेयर द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 3, है ना, 3। अपनी कंडीशन क्या बोलती है कि 2 होना चाहिए, यहाँ 3 हो गया। जब 3 हो गया तो हम लोग बोल देंगे भैया दिस इज नॉट QE। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से है, देखने में तो यहाँ लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि कोई भी पावर हमारे पास 2 का नहीं है, सब तो 0 0 दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऐसा सम जब भी आए तो एक रफ में सॉल्व कर लेना या लिख के सॉल्व कर लेना कि भैया सॉल्व होने के बाद पावर बन तो नहीं गई, अगर पावर बन जाती है तो समझ आना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा। तो हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2, ये हमारा इक्वेशन है। हमने क्या किया, x/1 प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 कर दिया। ये आगे आपस में क्या क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, ये इंटू क्या बन गया, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू -2। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास पावर 2 आ गई है, इसलिए हम लोग बोलेंगे हियर द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2। इसका मतलब कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ पर पूछा था सही भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो हमने बता दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, बराबर।